मोटिवेशनल एंड साइकोलॉजी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं लर्निंग का टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि नेट एग्ज़ाम, ग्रेजुएशन एग्ज़ाम, एमए एग्ज़ाम में, हर सारे एग्ज़ाम में आपको काम आ सकता है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा ले। और अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल साइकोलॉजी एजुकेशन को भी ज़रूर ज्वाइन कर ले। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार पर उपलब्ध कराना चाहिए? नहीं, ये गलत है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए? नहीं, ये भी गलत है। उसके बाद शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप में शामिल करना चाहिए? नहीं, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विद्यार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहा हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब विद्यार्थी कोई भी विचार को संप्रेषित यानी कि कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है तो उसको करने देना चाहिए, ताकि वो खुद भूल को सुधार करके और आगे की ओर अपना कम्युनिकेट कर पाए। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदान। निदान का अर्थ है अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण। यह कथन किसका है, यानी कि कौन से वैज्ञानिक का ये बात है कि निदान जो है अधिगम संबंधी कठिनाई और कमियों के रूप का निर्धारण करना है? तो पहला है ब्राउन, दूसरा है सिम्पसन, तीसरा है गुड, चौथा है एस्टीबर्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस्टीबर्ट, यानी कि एस्टीबर्ट राइट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व ज्ञान के आधार पर विषय का परिचय देने के लिए दी जाती है, यानी कि पहले के नॉलेज के आधार पर कोई भी विषय का परिचय देने के लिए जो दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? स्पष्टीकरण, प्रस्तुति, प्रस्तावना, आत्मानुभूति। इन चारों में से क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रस्तावना इसका सही आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है, यानी कि अधिगम का क्या मतलब है? बालकों के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, दूसरा है ऑप्शन शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, पाठ्यक्रम का पूरा करना, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन ये तीनों गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही लर्निंग कहलाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, अव्यक्त अधिगम। अव्यक्त अधिगम के संप्रत्यय का वर्णन अपने सिद्धांतों में किसने किया? अव्यक्त अधिगम का मतलब हुआ लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग के कॉन्सेप्ट का जो वर्णन है अपने कौन से सिद्धांत में कौन बोला है? हल, बंडूरा, टॉलमैन, गथरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉलमैन। इसका सही आंसर है टॉलमैन, ऑप्शन सी। टॉलमैन अपने सिद्धांत में जो है अव्यक्त अधिगम के कॉन्सेप्ट के बारे में बातें किया है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवचेतन। अवचेतन से प्रयुक्त व्यूह रचना जो अहम को दुश्चिंता से बचाती है क्या कहलाती है? यानी कि अवचेतन से जो व्यूह रचना होता है वो अहम को दुश्चिंता से जो बचाता है उसको क्या कहते हैं? रक्षा युक्ति, स्व बचाव, स्व प्रत्यय, स्व बचाव व्यूह रचना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रक्षा युक्ति। रक्षा युक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरों के अनुभव। दूसरों के अनुभव किए हुए संवेग का महसूस करने की योग्यता क्या कहलाती है? यानी कि दूसरों के द्वारा जो अनुभव किए हुए इमोशन होता है उसका जो महसूस करने की जो योग्यता होता है, एबिलिटी होता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है यानी कि परानुभूति, ऑप्शन बी है सहानुभूति, ऑप्शन सी है सम संवेग और ऑप्शन डी है सम अनुभूति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि परानुभूति। परानुभूति ही जो है दूसरों के अनुभव किए हुए संवेग का महसूस करने की योग्यता कहलाती है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम में पठार। अधिगम में पठार के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? यानी कि कह रहा है लर्निंग में जो सीखा जाता है, बच्चा जो सीखता है लर्निंग में या कोई भी व्यक्ति जब लर्निंग में कुछ अच्छा सीखता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? ऑप्शन में है ऑप्शन ए में चुनौती, ऑप्शन बी में अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी में थकान, ऑप्शन डी में पुनर्वलन का प्रभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि पुनर्वलन का प्रभाव के कारण ही अधिगम में पठार होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अब 39 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम और समायोजन की प्रक्रियाएं निरंतर डैश चलती रहती है। यानी कि लर्निंग और एडजस्टमेंट का जो प्रोसेस होता है और निरंतर किस रूप में चलती रहती है? तो इसका ऑप्शन ए दिया है अलग अलग रूप, अलग अलग समरूप ढंग से, दूसरा समाजीकरण से, तीसरा तीव्र गति से, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है अलग अलग समरूप ढंग से, ये गलत है। उसके बाद ऑप्शन सी तीव्र गति से अधिगम और एडजस्टमेंट नहीं होती है, ये भी गलत है। और इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि समाजीकरण से। समाजीकरण से जो है लर्निंग और एडजस्टमेंट की प्रोसेस निरंतर चलती रहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए 40 नंबर और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन जो कि है यदि कोई व्यक्ति जो स्कूटर चलाना जानता है और कार चलाना सीख रहा है तो यह क्या है? यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है स्कूटर पहले से चलाना जानता है और अब जो है वो कार चलाना सीख रहा है तो कौन सा लर्निंग होगा, कौन सा चेंजेज होगी? ऑप्शन ए में दिया है क्षैतिज अधिगम अंतरण, दूसरा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण, तीसरा द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण, तीसरा क्रमिक अंतरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है क्षैतिज अधिगम अंतरण, ये गलत है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण, ये इसका सही आंसर है। यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये दोनों गलत हो जाएगा। तो और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि आगे और भी इम्पोर्टेंट वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर ले। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।